तरह ठोस है, जरा उसे गर्मी लगी तो बदल गई, पानी में बदल गई, और गर्मी लगी, भाप बन गई, भाप बन के उड़ गई, और कहीं ठंड लगी फिर पानी भर के आ गई। अरे चारों उसमें समाई हुई है ना। ऐसे प्रकृति में सब जगह चारों चीज समाई हुई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आकाश को महत्व नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि उस आकाश की वजह से न तो हमारे भीतर विकार जगने का कारण होता है और न उस आकाश की वजह से विकार दूर करने का कारण होता है। इन चारों की वजह से हम नासमझी में विकार पैदा करते हैं और समझदारी आ जाएगी तो विकार जगाना बंद कर देंगे। क्या होगा? क्षण प्रतिक्षण इस वक्त एक एक परमाणु अलग अलग अनुभव नहीं कर पाओगे, पर ढेर के ढेर परमाणुओं के पुंज उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें चारों धातु समाई हुई है, पर कोई एक धातु बड़ी प्रमुख होकर के आती है। कभी पुंज इकट्ठा होकर के आया तो उस परमाणु के पुंज में पृथ्वी धातु प्रमुख है, कभी अग्नि धातु, कभी जल धातु, कभी वायु धातु। तो उनका जो स्वभाव है वो हमें महसूस होगा। क्या स्वभाव है? पृथ्वी धातु का क्या स्वभाव है? पथराती है, भारीपन या हल्कापन, ये उसका स्वभाव है। तो ध्यान करते करते कभी कहीं भारीपन लगेगा, कभी हल्कापन लगेगा, तो समझो कि ये ऐसे परमाणु इस समय इकट्ठे हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जो पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए हुए हैं। ऐसे ही अग्नि धातु की प्रधानता लिए हुए परमाणु इकट्ठे होंगे, प्रकट होंगे, तो गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी। तो जैसे भारी और हल्केपन का सारा क्षेत्र पृथ्वी धातु का क्षेत्र, वैसे ही तापमान का सारा क्षेत्र, ठंडी से ठंडी और गर्मी से गर्म जो तापमान का क्षेत्र है, सारा अग्नि धातु का क्षेत्र, वायु धातु का क्षेत्र। ये जो अनुभव करते करते कहीं हलन चलन हो रही है, कहीं धड़कन हो रही है, कहीं फड़कन हो रही है, कहीं तरंगी सी हिल रही हैं, धूजन है, कंपन है, ये जो हलन चलन हो रही है, ये वायु धातु का। ये वायु धातु के परमाणु एकत्र होकर के आए और ऐसा अपना स्वभाव प्रकट करने लगे। जल धातु का, जल में मॉइस्चर है तो उसका बांधने का काम है, तो ये सारा का सारा जैसे एकत्र हो गया, बंध गया। ये सारा शरीर हमें एकदम बंधा हुआ मालूम होता है, परमाणु अलग अलग नहीं हो रहे। जल धातु, तो भाई ये चारों धातु अपना स्वरूप प्रकट कर रही हैं। इसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदना हो रही है। इन चारों को छोड़ करके पांचवी संवेदना नहीं होती हमें, कोई 5 प्रकार की नहीं होगी, इन्हीं से संबंधित होगी। पांचवी तो जब इनके परे चले जाएंगे, निर्वाण की अनुभूति होगी, तो अभी उसकी बात नहीं। तो इनमें से जो भी प्रमुख होकर के आई, गर्मी से लगने लगी, अच्छा ये अग्नि धातु प्रकट हुई है, अरे तू भी अनित्य है, तेरा एक एक परमाणु अनित्य है, तो इकट्ठी होकर के पूंजीभूत होकर के आई है, घनीभूत होकर के आई है, कहाँ रहेगी अनंत काल तक। अच्छा आपकी पृथ्वी धातु आई, आपके जल धातु आई, आपके वायु धातु आई, यूं उसको देखता रहेगा, समझता रहेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उसके बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये भी समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। ये कभी पृथ्वी धातु प्रमुख होकर आती है, कभी जल धातु आती है, कभी वायु धातु आती है, कभी अग्नि धातु। क्यों ऐसा क्यों होता है? इन परमाणुओं का निर्माण कैसे होता है? जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है वो प्रकृति के सारे नियमों को खूब गहराई से जान जाता है। लोगों को प्रकट उतनी ही बात करता है कि जिन बातों से उनका कल्याण होने वाला है, जिन बातों से उनकी मुक्ति का रास्ता खुलने वाला है, वही समझाएगा, बाकी और बातों में नहीं उलझाएगा। जानता है लेकिन नहीं उलझाएगा लोगों को। ये बात समझाई, ये परमाणु कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हम आहार क्या दे रहे हैं इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को हम क्या आहार दे रहे हैं। जैसा आहार दे रहे हैं उसी प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। तो 2 आहार तो भौतिक आहार है, ये भौतिक शरीर को भौतिक आहार दे रहे हैं, मटीरियल आहार दे रहे हैं, और 2 चैतसिक आहार है, चित्त के आहार दे रहे हैं। क्या भौतिक आहार, क्या चैतसिक आहार, उसे समझें। भौतिक आहार, एक तो दिन में 2 बार 3 बार जो भोजन लेते हैं, ये भौतिक आहार है। जैसा भोजन लेंगे उस प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। जब साधना में खूब आगे बढ़ जाओगे और ये संवेदनाओं को खूब महसूस करने लगोगे, तब खूब जानोगे कि आज खूब मिर्च मसाले का भोजन ले लिया, खूब मिर्च मसाले का भोजन खाया और बैठे ध्यान करने, तो फूटेगी गर्मी, सारा शरीर जलने लगेगा। अग्नि धातु के परमाणु, भोजन ऐसा लिया ना, अग्नि धातु के परमाणु, अग्नि धातु के परमाणु।
कोई दिन मान लो बहुत गरिष्ठ तला हुआ बासी भोजन खा लिया, तो पृथ्वी धातु के परमाणु ऐसा भारीपन आएगा, तंद्रा तंद्रा आएगी, भारीपन आएगा, पृथ्वी धातु के परमाणु। जैसा भोजन लेंगे उसी प्रकार के परमाणु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा शरीर में। नियम है प्रकृति का। एक और आहार लेते हैं, भौतिक आहार, हम वातावरण से, ऋतु से, गर्मी है, सर्दी है, वातावरण कैसा है। गर्म देश में रहने वाले व्यक्ति का शरीर एक प्रकार का होगा, ठंडे देश में रहने वाले का शरीर एक प्रकार का होगा, उसके परमाणु उस तरह के निर्माण हो रहे हैं। पोर पोर से हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने शरीर के पोर पोर से हम ये परमाणु ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुसार परमाणु बन रहे हैं। बहुत स्वस्थ वातावरण में रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ वातावरण में रहेगा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो ये बाहर का आहार क्या दे रहे हैं, एक भोजन का आहार, एक बाहर का आहार, ये दोनों भौतिक आहार। अब चित्त के आहार, चित्त का क्या आहार। इस समय मैंने अपनी चित्त की धारा पर क्या बीज डाला, माने कौन सा कर्म संस्कार बनाया, वो उसको आहार मिला। चित्त धारा को यह आहार मिला। चित्त धारा को जो आहार मिला चैतसिक आहार है, मैंने क्रोध जगाया। चित्त धारा पर मैंने क्रोध का आहार दिया, देते ही सारे शरीर में गर्मी फूटने लगेगी। गर्मी फूटने लगी तो अग्नि धातु के परमाणु बनने लगे। ये लॉ ऑफ नेचर समझ में आया उसके कि कैसे माइंड मैटर में बदल जाता है, चित्त कैसे शरीर में बन जाता है, एकदम मैटर में बदल गया। ऐसे परमाणु जागने लगे जो कि गर्मी 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 पैदा करेंगे। मानो मैंने भय का संस्कार डाला, भय का संस्कार डालते ही वायु धातु के परमाणु कांपने लगा, धूझने लगा। तो मैं कैसा आहार दे रहा हूं, अपने चित्त को कैसा आहार दे रहा हूं, माने कैसे संस्कार बना रहा हूं, ठीक उसी प्रकार मेरा शरीर बनना शुरू हो जाएगा, वैसे परमाणु जागने शुरू हो जाएंगे। चित्त का एक और आहार है, और वो संस्कारों का फल आज के पहले न जाने कितने जन्मों से मैंने कर्म संस्कार बनाए, तो कौन सा कर्म संस्कार इस समय फल लेकर आया। तो जो कर्म संस्कार इस वक्त फल लेकर के आया उस प्रकार के परमाणु बनने शुरू होंगे। मैंने कभी क्रोध जगाया था इस जन्म में या 100 जन्म पहले, वो बीज पड़ा है और समय उसका अब पका। और क्योंकि बीज डालते वक्त गर्मी ही गर्मी पैदा की थी, तो उसका फल भी गर्मी ही गर्मी लेकर के आएगा। खूब गर्मी, मौसम की गर्मी नहीं है। शिविर लगते हैं, हिमालय में लगते हैं, विदेशों में खूब ठंडे देशों में लगते हैं। लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते हैं और विपश्यना शुरू होती है तो 1-2 दिन के बाद सारे कपड़े उतार के फेंकते हैं। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। क्या हो गया? मौसमी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, कोई बुखार नहीं आई, ये भीतर का पुराना संस्कार फूटा, और वो फूटा तो गर्मी 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 के रूप में फूटा। तो हमारे पुराने संस्कारों का जो फल है, वो जिस प्रकार का संस्कार था उस प्रकार का फल आएगा। जैसा बीज वैसा फल, और उसी प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये 4 तरह के आहार, 2 तो भौतिक आहार और 2 चैतसिक आहार, इनकी वजह से ये परमाणुओं की उत्पत्ति होती है। और जैसे परमाणुओं की उत्पत्ति होती है उस प्रकार की हमको संवेदना होती है। इसको क्या अच्छा माने, इसको क्या बुरा माने, ये समझदारी बनी रहे कि भाई इस समय मुझे जो संवेदना हुई है वो आज के भोजन की वजह से हुई है, कि ऋतु की वजह से हुई है, वातावरण की वजह से हुई है, या हमारे पुराने कोई संस्कार का फल आया उसकी वजह से हुई है। अरे किसी वजह से हो, मैं नया संस्कार नहीं बनाऊंगा, मैं नया कर्म संस्कार बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं उसमें नया बीज डालने वाला नहीं। अब बस होश आ गया, ऐसा आ गया तो रास्ता खुल गया मुक्ति का। चाहे जैसी संवेदना आए, अरे ये परमाणु आए हैं भाई, भोजन की वजह से आए होंगे, ऋतु की वजह से आए होंगे, पुराने संस्कारों की वजह से आए होंगे। हम नहीं प्रतिक्रिया करते, न हम राग का बीज डालेंगे, न द्वेष का बीज डालेंगे। हम तो समता में रहेंगे, मन का संतुलन बनाए रखेंगे। बस मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के रास्ते। बस काम तो इतना सही है, बात बड़ी सीधी सी है, लेकिन आदमी भूल जाता है, फिर किसी उलझन में पड़ जाता है। और 5 बड़े बड़े दुश्मन हमारे, वो हमको आगे